हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि बीज गणित यानी अलजेब्रा के बारे में सीखेंगे। बहुत बच्चों ने बोला है कि सर अलजेब्रा ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए तो मैं आज सबसे खास वीडियो लेकर आया कि छोटे छोटे बच्चे जो 5, 6, 7 के बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि अलजेब्रा ए प्लस बी के होल स्क्वायर यह दोनों महत्वपूर्ण होता है और होता है, लेकिन आज हम सिर्फ ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर बनाना है तो सबसे पहले इसका सूत्र याद करना होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे यह 2 का मतलब बीच में बिंदु रहता है, इसका मतलब इंटू यानी गुना होता है। क्या होता है? गुना होता है। उसी प्रकार से सेकेंड नंबर में है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी जो 2 है और ई में दोनों में सब में मल्टीप्लाई है यानी गुना करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। इनटू का चिन्हासी रहता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई संख्या ले लेंगे, लिमिट नहीं है कि 1, 2, 5, 6 कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। यहाँ पे तब तक फिलहाल के लिए लेते हैं 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर। पहले स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए कि अगर स्क्वायर का मतलब किसी भी स्क्वायर को अगर 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 2 के स्क्वायर करेंगे। अगर मान लेते हैं 2 का स्क्वायर तो 2 गुने 2 कर देंगे यानी सोचे दोहरा देंगे। क्या करेंगे? दोहरा देंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए, इस सभी को अगर हम ए मान लेते हैं, इस सभी को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। और इस सभी को हम बी मान लेते हैं। देखिए, इसी सूत्र पर हमको सजाना है। किस पे सजाना है? सूत्र पर। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो देखिए, हम अभी ना बोले हैं कि जो ये पूरा है, ये पूरा को अगर हम ए मान लेंगे, अगर ये पूरा को बी मान लेते हैं तो इसी सूत्र पर सजाएंगे। जैसे देखिए, ए स्क्वायर यानी 5a के स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर। देखिए, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे देंगे। 2 हमारा इंटू में है तो 2 हमारा इंटू में हो गया। ए का मान कितना है? ए का मान 5 है तो लिख देंगे कितना? 5a इंटू बी का मान कितना है? 3b और फिर देखिए बी का होल स्क्वायर यानी बी कितना है? 3b है यानी 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए, अभी हम बोले हैं कि अगर 2 का अगर होल स्क्वायर रहेगा तो 2 गुने 2 होगा। क्या होगा? 2 गुने 2 होगा। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे यानी 5a के होल स्क्वायर यानी 5 के 2 बार गुना करेंगे। तब 5 के 2 बार गुना करेंगे तब 5 गुने 5 पच्चा 25। क्या करेंगे? 25 ए तो रहेगा और ए में ए से फिर गुना होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस हो गया। फिर ये गुना में है तो क्या करेंगे? इसमें इससे गुना करेंगे। 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और 10 तिहाई 30। 30 तो रहेगा ही, ए के अपना जगह पर ए आएगा, बी अपना इंटू में बी आएगा। प्लस में ये कितना है? 3 है। 3 के अगर 2 बार गुना करेंगे तो 3 के गुना करेंगे तो 3 गुने 3 यानी 3 तिहाई 9 के तो अबे करेगा, लेकिन बी का भी स्क्वायर होगा। बी का स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में दे देते हैं, जैसे 6a प्लस में 5
बी। इसको देखते हैं किस तरह बनेगा। देखो सबसे पहले बोले थे कि ये पूरा जो है इस पर्सन को ए मान लेंगे और इस पर्सन को बी मान लेंगे। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो उसी पर सजा देंगे, ये पूरा ए है तो ए का मान धर देंगे 6 ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए का मान धर देंगे 6a, बी का मान धर देंगे 5b प्लस में बी का होल स्क्वायर यानी 5b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरा का स्क्वायर, 5 का नहीं होगा, बी का भी होगा स्क्वायर। यहाँ पे 6 का सिर्फ नहीं स्क्वायर होगा, यहाँ 6a का स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर का मतलब होता है पूरा में स्क्वायर हो गया है। उसके बाद देखिए 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 36a स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में लिखेंगे 2 छक 12, अब 12 पचे 60a बी हो जाएगा। अब प्लस में 50 25 बी का होल स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि अभी तो हम लोग पढ़े क्या थी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर 2 एग्जाम्पल सीखे। अब सीखेंगे कि ए माइनस बी के क्या सीखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सीखेंगे। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी का होल स्क्वायर, यह सूत्र होता है। अगर यह याद नहीं रहेगा तो इस पे नहीं बन पाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि अगर 3a रहेगा, अगर माइनस 2b के होल स्क्वायर करेंगे तो ये किस तरह बनेगा। तो उसी तरह सेम चीज वहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस कर देंगे। सब चीज वहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देंगे। देखिए 3a का होल स्क्वायर माइनस 2a के मान धर देंगे 3a, b का मान धर देंगे 2b, अब प्लस में क्या कर देंगे 3 यानी 2b के होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका हो गया कितना, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 गुने 3 यानी 3 तिहाई 9a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 तिहाई 6, 6 दूना 12a भी हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा 2 दूना 4 बी का होल स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो गया। और एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 2 में देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कोई संख्या रहता है, ले लेते हैं कितना 5a ले लेते हैं और 3b ले लेते हैं और सब को क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि यह जो है इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो उसी तरह से a स्क्वायर यानी 5a का होल स्क्वायर माइनस 2a का मान धर देंगे 5a इंटू बी का मान धर देंगे 3b और प्लस में 3b का होल स्क्वायर कर देंगे। 50 25a स्क्वायर माइनस 2 पचे 10, 10 तिहाई 30, 30ab कर देंगे। अब प्लस में 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9b का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए हम लोग ए पर तो सीख ही लिए, लेकिन ए के जगह पर कहीं कहीं एक्स वाई का मान दे देता है। कभी कभी कह देता है कि अगर क्वेश्चन में पूछ देता है एग्जाम्पल में कि अगर 5x हो और 3y का होल स्क्वायर। तो देखिए हमको घबराना नहीं है, ए बी सी डी के अंतराल में एक्स वाई भी है। तो यह एक्स वाई दे या पी क्यू दे या ए बी दे, सेम वैल्यू और सेम सूत्र वहीं लगाएंगे। तो इसका भी उसी तरह से करेंगे कि 5x प्लस 3y के होल स्क्वायर, यानी उसी तरह करेंगे। इसको a मान लेंगे, इसको b चाहे इसको x मान लेंगे, इसको y कर देंगे। तो उसी तरह से करेंगे 5x का होल स्क्वायर प्लस में कर देंगे कितना 2, a के मान कितना है 5x, b का मान कितना है 3y और प्लस में 3y का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर 5 का करेंगे कितना 50
25 एक्स है तो एक्स के मान धरेंगे, और इधर जो है ये पूरा ए में था, ये पूरा है कथी एक्स वाई में। तो अगर एक्स वाई रहेगा तो उसका वैल्यू एक्स वाई में ही आंसर लाएंगे, अगर ए बी रहेगा तो उसका आंसर ए बी में ही लाएंगे आंसर। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर एक्स वाई हो तो इसका आंसर एक्स वाई में ही लाएंगे, अगर इसका आंसर कथी में हो ए बी में हो तो इसका आंसर ए बी में लाएंगे। तो फिर देखिए 25 एक्स स्क्वायर प्लस, इतना ध्यान दीजिएगा कि यह जो एक्स है सिर्फ एक्स स्क्वायर के स्क्वायर होगा, यहाँ पे 25 के स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसे 5 के स्क्वायर किए हैं तो 25 आया है, इसलिए एक्स के स्क्वायर रखेंगे। प्लस 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 10 तिहाई 30, 30 एक्स वाई, अब प्लस में कर देंगे कितना 3 तिहाई 9 वाई का होल स्क्वायर। और एक माइनस पे भी देख लेते हैं, माइनस में देख लेते हैं एग्जाम्पल में। अगर फिर माइनस में रहे, अगर 3x रहे, अगर माइनस में आता है 2y रहता है, अगर इसका होल स्क्वायर आता है तो वो उसी तरह से बनाएंगे, सिर्फ इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, यानी 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y प्लस में क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 के 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 एक्स वाई हो जाएगा। इंटू में है, इतना ध्यान दीजिएगा कि यह 12 एक्स वाई अलग नहीं है, यह गुना में है, सभी गुना में है। देखिए गुना किए होंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 वाई प्लस 2 दूना 4 वाई का होल स्क्वायर। यह जो है स्क्वायर यह सिर्फ y पर होगा, यह भी है यह सिर्फ x पर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है यह पूरा पर होल स्क्वायर है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, और यहाँ पर आप लोगों के लिए 2-3 को दे देते हैं बनाने के लिए, अपना से खुद से बनाइएगा। जैसे दे देते हैं एक में 7a प्लस 9b का होल स्क्वायर, 2 में दे देते हैं 8a माइनस 3b का होल स्क्वायर। इसको अपना से बना के देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।